देख रहे हैं उपदेश न्यूज़ टाइम चैनल। मैं हूं आरसी मिश्रा। मैं इस समय उपस्थित हूं ग्राम मकरंदापुर, कानपुर देहात में। आज ग्राम में 22वां यज्ञ का समारोह महंत श्री कन्हैया लाल दास जी के द्वारा संपादित कराया जा रहा है। यज्ञ का प्रथम दिन है। सभी लोग कलश यात्रा लेकर के यहाँ से योगेश्वर मंदिर तक गए हुए हैं। मैं वर्तमान समय में मंदिर प्रांगण में उपस्थित हूँ। जहाँ पे बजरंगबली का मंदिर है और राधा कृष्ण जी का भी मंदिर है। महंत जी के द्वारा यहाँ पे बहुत से मंदिरों का निर्माण कराया गया है। मंदिर निर्माण में महाराज जी का पूर्ण सहयोग रहा है। यहाँ पे हनुमान जी के अलावा राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित की गई है। इसके बाद तीसरे मंदिर द्वार में श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की स्थापना की गई है। इसके उपरांत तो चौथे मंदिर में शेरे वाली माता श्री दुर्गा जी की स्थापना की गई है। दुर्गा जी की स्थापना में महाराज जी दोनों नौ दुर्गा, चाहे वो आश्वानी मास के हों चाहे चैत मास के हों, जनता दरबार के लिए खोल देते हैं और लोग बड़ी श्रद्धा के साथ दुर्गा जी की प्रतिमा में पुष्पार्जित करते हैं और उनसे मनवांछित फलों की कामना भी करते हैं। इसके पश्चात महाराज जी ने एक मंदिर की स्थापना और की है। उस मंदिर का नाम है नर्मदेश्वर। नर्मदेश्वर मंदिर की स्थापना की गई है। ये महाराज जी एक बार नर्मदेश्वर गए हुए थे। वहाँ पर से एक प्रतिमा उठा करके लाए थे और वहाँ पर उन्होंने नर्मदेश्वर के साथ नर्मदेश्वर महाराज जी के साथ साथ नंदी जी की भी स्थापना महाराज जी के द्वारा कराई गई है। बड़ी श्रद्धा के साथ गांव के सभी लोग महाराज जी का सहयोग करते हैं और इसके बाद स्थापित है यज्ञशाला। यज्ञशाला की स्थापना की गई है, जो बेहद रुचिकर तरीके से स्थापित है। कल से यज्ञशाला में ही यज्ञ संचालित की जाएगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। महाराज जी कलश यात्रा के लिए सोवन सरकार गए हुए हैं। यहाँ पर कुछ महात्मा ही दृष्टिगत दिखाई दे रहे हैं। बाकी मंदिर प्रांगण की स्वच्छता देखते ही बनती है। जैसे ही महाराज जी आ जाएंगे तो अन्य कार्यक्रम संपादित होंगे। मैं महाराज जी को
बारंबार नमन करते हुए इस पुण्य कार्य के लिए श्रद्धान्वित हूँ। और कुछ एक महात्मा यहाँ पे उपस्थित हैं, क्योंकि कलश यात्रा यहाँ से जा चुकी है। बस कुछ ही समय के पश्चात कलश यात्रा पुनः आश्रम में स्थापित होगी। हम उसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब कलश यात्रा वापस आवे और महाराज जी के दर्शन हों। ऐसा मैंने विचार किया है। कलश यात्रा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसके पश्चात महाराज जी की असीम अनुकंपा से अपने भक्तों के लिए उन्होंने शरबत और ठंडाई की व्यवस्था की है। जो भी सारे व्यक्ति शरबत प्रसाद ले करके ही यहाँ से जाएंगे। अब मैं यहाँ के महंत श्री कन्हैयालाल दास जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि जो ये आपका कलश यात्रा का प्रथम दिन था, किस प्रकार से संपादित हुआ, इसके विषय में कुछ कहना चाहते हैं आप? पकड़ लो आप। ये संकट मोचन हनुमान मंदिर मकरंदापुर का जो वार्षिक कार्यक्रम है, ये हनुमान जी की कृपा से 22वां वार्षिक उत्सव है। और इस वार्षिक उत्सव में जो कलश यात्रा का कार्यक्रम हुआ वो हनुमान जी की कृपा से अच्छा ही रहा। अब आगे का कार्य हनुमान जी जैसा चाहेंगे वैसा होगा। मैं उनकी शरण में हूँ और उनकी कृपा से ये सारे कार्य चलते हैं। महाराज जी का कहना है कि ईश्वर की कृपा से सारे कार्यक्रम होते हैं और मेरे ऊपर 22 वर्ष हो गए। ईश्वर की सदैव कृपा रही है और कार्यक्रम चलते रहते हैं निर्विघ्न। कोई कुछ आए या जाए, रहे या न रहे, धन आए या न आए, लेकिन प्रभु का कार्य कभी बाधित नहीं होता है। ऐसी उनकी सोच है। मैं उनकी सोच को बारंबार धन्यवाद देता हूँ और उनको नमन करता हूँ। ऐसे विद्वत समाज में आपका जन्म हुआ और आपने गांव को के साथ साथ क्षेत्र को भी आपने कृतार्थ कर दिया। ऐसा मेरी ईश्वर से कामना है कि महाराज जी जो कुछ भी सोचे उनकी मनोकामना पूर्ण हो। जय श्री राम। एक मिनट और। इसके उपरांत मैं पुनः सारे मंदिरों में भगवान की भी आराधना में जा रहा हूँ, जहाँ पे
ईश्वर की वंदना होगी। और इस समय मैं सबसे प्रथम मैं हनुमान जी के दर्शन के लिए जा रहा हूँ, जहाँ पे संकट मोचन, संकट को हरने वाले, दुखों को दूर करने वाले हनुमान जी विराजमान हैं। हनुमान जी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। यहाँ पे गुरुदेव भगवान की भी मूर्ति लगी हुई है, शोभन सरकार की भी मूर्ति लगी हुई है। शोभन सरकार के विषय में तो सभी लोग जानते हैं। ऐसा लगता है जैसे परमात्मा का अवतार हुआ था। परमात्मा के अंश के रूप में शोभन सरकार जी का जन्म हुआ था। मैं पुनः इसके पश्चात मैं राधा कृष्ण महाराज जी के द्वारा निर्मित दूसरे मंदिर राधा कृष्ण के दरबार में हूँ, जहाँ पे राधा और कृष्ण जी की स्थापना की गई है। मैं यहाँ पर भी श्रद्धा से इनको नमन करता हूँ। इसके पश्चात मैं यहाँ से अब मैं राम दरबार की ओर जा रहा हूँ। महाराज जी ने कई मंदिर बनवाए हैं। यहाँ पे देखिए आप, राम, सीता और लक्ष्मण जी की स्थापना की गई है, जो भी एक अनूठा कार्य है। मैं इनके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मैं माता जी के मंदिर में भी जा रहा हूँ और माता जी को भी बारंबार मैं प्रणाम करता हूँ। माता जी की भी स्थापना महाराज जी के कर कमलों द्वारा हुई है। अब यहाँ पे सब कार्यक्रम समापन की ओर है। महाराज जी का प्रवचन भी हुआ। तत्पश्चात मैं अब ईश्वर से ऐसी कृपा चाहता हूँ कि इस 8 दिन तक यहाँ पे सारे देवी देवताओं का वास रहेगा। बड़ा मंगलमय समय आ गया है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं हूँ आरसी मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार, उपदेश चैनल।